कि धर्म पूछ कर मारा गया है, धर्म पूछ कर मारा गया, ये बात तो सही है। तो फिर सैयद हुसैन शाह किससे मारा गया? सैयद हुसैन शाह का तो हम नाम नहीं जानते मारा गया है, लेकिन गलतफहमी में मारा गया होगा, गलतफहमी में मारा गया होगा। कहा जाए तो राजनीति यूपी और बिहार पर निर्भर करता है। बंगाल में तीनों राज्य में भी चुनाव है, 25 हो गया, 26 और 27। क्या तो चुनावी हमला नहीं है सर? कि दूसरे देश से हमारे देश में घुसे के सवाल ये होनी चाहिए। देश के हमारे सहयोगी होंगे की बात करें, आरा वाले पे जाति पूछ के मारा कि नहीं पत्रकार महोदय, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ उसको लेकर के पूरा देश भयभीत है, पूरा देश शोक में है। हमारे साथ देखिए बिहार का 2 युवा है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। बात करेंगे इन लोगों से, क्या इन लोगों को सोचते हैं, सोशल एक्टिविस्ट का क्या विचार है, क्या कहिएगा सर? पहलगांव में जो घटना हुआ है, खास करके जो धर्म को जो है पूछ कर मारा गया, ये चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि इससे पहले आतंकवादी हमले कितने हुए, लेकिन धर्म पूछकर नहीं मारा गया था, सब लोग को मार रहे थे। अब धर्म पूछकर मारा गया है। अब धर्म पूछकर क्यों मारा गया है, ये तो वही लोग जवाब देंगे जिनका धर्म पूछा गया है। और इस्लाम पूछे कि आप मुसलमान हैं तो साइड हट जाइए, हिंदू है तो साइड हट जाइए, उनको मारा गया। तो ये धर्म पूछकर जो एक नया एजेंडा आतंकियों का चला है, अब इसमें सच्चाई क्या ही तो वही जवाब देंगे। आतंकी कहाँ कैसे मतलब कि अंदर प्रवेश कर गए हैं? वो तो सुरक्षा में चूक है और कुछ भारत के लोग उसमें शामिल हैं, क्योंकि यहाँ करोड़ों की आबादी है। और करोड़ों की आबादी में कौन क्या सोचता है ये हम कैसे बता सकते हैं? रक्षा मंत्री पर सवाल उठ रहा है, क्यों नहीं उठेगा? आप क्या कर रहे हैं? आपका सुरक्षा तंत्र है और भारत के लगभग आधी आबादी जो सैनिक की है, कश्मीर में तैनाती है उसका, फिर भी जो है आपका इंटेलिजेंस फेल हो जाता है, तो ये सवाल तो उठता है। रक्षा मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें है। बीजेपी से क्या मतलब है? तो सत्ता में रक्षा मंत्री है तो सत्ता बीजेपी का है, तो कांग्रेस को हमको, अरे कांग्रेस में सर काट के ले गया सैनिक का, कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया, आपको लाया क्यों? क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है। आप कहते 56 इंच का सीना है तो आपको दिया सत्ता, और आपके सत्ता में भी जो है आतंकवादी हमले बहुत दिन तक नहीं हुए, बंद हुआ, मानते हैं। लेकिन सुरक्षा में चूक कैसे हुआ कि सैलानी, अब कश्मीर जो है धारा 370 हट गया, अब लोग कैसे घूमने जाएंगे कश्मीर जब हमला होगा इस तरह का? तो फिर कश्मीर के लोग जो है भारत के लोगों से भाईचारा कैसे, मिलाप कैसे बना पाएंगे, संबंध कैसे बना पाएंगे? देश में कहा जाए तो राजनीति यूपी और बिहार पर निर्भर करता है। बंगाल में तीनों राज्य में भी चुनाव है, 25 हो गया, 26 और 27। क्या तो चुनावी हमला नहीं है सर? चुनावी हमला तो नहीं हो सकता है, ये तो हम कंफर्म कर सकते हैं। मंत्री पर आप सवाल खुद खड़ा कर रहे हैं। सवाल देखिए, रक्षा मंत्री के इंटेलिजेंस अगर फेल होता है, उनका खुफिया तंत्र फेल होता है, ये सवाल बनता है। लेकिन कोई भी सरकार जो है चुनावी मुद्दे के लिए ऐसा नहीं घटिया काम नहीं कर सकती है, वो चाहे कोई पार्टी हो। पूरा देश शोक में, प्रधानमंत्री यहाँ बिहार में आके मन सभा कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, ये राजनीतिक उनका जो है ये गलत है। लेकिन देश अब चाहता है कि पाकिस्तान को या जो भी आतंकवादी हो उसके ऐसे सजा मिले कि कहाँ पे ऐसे घटना करने से। कहाँ पे पुलवामा हमला हुआ उसका अभी तक जांच नहीं आ पाया। क्या पुलवामा हमला का जांच रिपोर्ट आया, शायद हमको ज्यादा याद बोले जो भी होगा फैक्ट अपना बात को रख सकते हैं। फैक्ट नहीं हम बोलते हैं, क्योंकि देखिए जो है वही बताएंगे। और आप इधर आइए, थोड़ा भाग कहाँ रहे हैं, आइए। बात ऐसा है कि उसमें जांच रिपोर्ट आया है, तो जांच रिपोर्ट आया है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। जांच सही है या गलत है ये हम नहीं कर सकते हैं, और हम कहने का अधिकारी नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं थे। लेकिन जांच रिपोर्ट आया है और उसमें एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेदारी भी लिया है। तो पुलवामा का जांच रिपोर्ट आया है। कैसे देखते हैं सर जो पूरा देश? देखिए, पहलगांव में जो घटना हुई काफ़ी निंदनीय है और हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और जो हमारे सरकार है, मोदी जी, उनसे हम कहेंगे कि अगर इस तरह का घटना होता है तो मारने वाले से ज़्यादा जिम्मेदार यहाँ की सरकार है, क्योंकि वो आतंकवादी है, उसका पेशा है आपसी उन्माद फैलाना, दो देशों में नफरत पैदा करना। उसका विजन ही वही है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना, नुकसान करना, उसका विजन है। लेकिन अपने आप को सुपर पावर कहे जाने वाला देश इंडिया, मोदी जी 56 इंच का सीना रखते हैं, अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, उसके बावजूद भी आपके देश में कैसे घुस आए भाई? डिजिटल युग होते हुए, सैटेलाइट होते हुए, रडार लगा हुआ रहता है, फिर भी कैसे? भैया आप बोलते हैं कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि कोई कदम दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है उसका वाइब्रेशन हमारे मोबाइल में जाता है, कोई दूसरे देश का आतंकवादी हमारे देश में पहुंच जा रहा है और हमको पता तक नहीं है। और एक बात उसमें चलाया जा रहा है कि धर्म पूछ के मारा गया। तो पत्रकार महोदय हमें इतना बता दीजिए कि उस मरने वालों की लिस्ट में एक नाम सैयद हुसैन शाह भी है, क्या वो भी, उसका भी धर्म पूछा गया था? अगर पूछा गया था उसका धर्म, तो उसे क्यों मारा गया? क्योंकि वो तो मुसलमान था। अगर धर्म पूछ के मारा जाता
तो वहाँ पे औरतों का, बच्चों का या फिर जो है महिलाएं को क्यों छोड़ दिया गया? क्यों धर्म सिर्फ मर्दों का होता है? इस तरह का प्रोपगंडा फैलाया गया। हम ये नहीं कहते कि पहलगांव में मरने वाले लोग का हम विरोध में मरने वाले को संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार को इसमें समाज अजीम कैंडल मार्च निकाले हुए हैं पूरा जम्मू कश्मीर में, पूरा उसके विरोध में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहाँ की मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि इस घटना का जो है, इस जो उपद्रवी लोग घटना का अंजाम दिया है, इसको विरोध किया गया है। आज जुमा के दिन हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदों में अपने बाजू पे काला पट्टा बांध के इसका विरोध प्रदर्शन किए, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। मैं भी करूँ, मैं भी अपनी जाति से, धर्म से मुसलमान हूँ, मैं भी इसका विरोध कर रहा हूँ। तो हमें, मेरा सवाल यहाँ पे है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, कितनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आपको याद होगा कि 14 अप्रैल काला दिन मनाते हैं, पुलवामा हमला हुआ था, क्या रिपोर्ट आया पत्रकार महोदय, बताइए ना आप। आप बोलते हैं कि पहलगांव में जो है धर्म पूछ के मारा गया, लेकिन आरा में जाति पूछ के मारा गया, उसमें तो आप सवाल नहीं कर रहे हैं। कुछ तथाकथित पत्रकार ऐसे हैं जो देश में जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, देश में जो है धार्मिक उन्माद देखिए, फैलाना ऐसा बात चाहते हैं। नहीं है। तो बंगाल की घटना पे क्या बोलिएगा? बंगाल की घटना पे एक तरफा जो है मारा गया है और मैं वहाँ के सरकार की जिम्मेदार ठहराता हूँ। किसी भी राज्य में अगर इस तरीके का मामला होता है तो वहाँ बिल्कुल बिल्कुल वहाँ के सरकार जिम्मेदार है। मैं तो इस बात मानता हूँ, मैं खंडन करता हूँ। पत्रकार मोदी बताइए, बैठे हुए बीजेपी तो लगा दे राष्ट्रपति साहब, यहाँ पे बीजेपी गलत है, लेकिन ये तो सही है ना, पूछ कर मारा गया, ये बात तो सही है। तो फिर सैयद हुसैन शाह कैसे मारा गया? सैयद हुसैन शाह का तो हम नाम नहीं जानते, मारा गया है, लेकिन गलतफहमी में मारा गया होगा। गलतफहमी में मारा गया होगा। नहीं, आपने बोला कि पहले नाम, हाँ, कंधे पर बैठा कर एक मुस्लिम भाई भी ला रहे हो, काफी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो गलतफहमी में मारे गए होंगे। और दूसरी बात, अगर जो वहाँ पे हिंदुओं का जो विरोध, अगर जो सपोर्ट में रहते हैं वहाँ के नागरिक कुछ, तो फिर चित्रा त्रिपाठी का विरोध क्यों किया गया? गोदी मीडिया क्यों कहा गया? क्या खबर दिखाना मीडिया का काम नहीं है? पता है कि चित्रा त्रिपाठी गोदी मीडिया है, आप मानते कि नहीं? नहीं, हम क्यों माने? हम जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। आप मानते हैं कि नहीं? जानते ही नहीं है। गोदी मीडिया है कि नहीं? जानते ही नहीं, हम तो माने कैसे? तो फिर आप इसका मतलब उसका न्यूज पे नहीं देखे होंगे। सैयद शाह हुसैन मरे, आपको ये पता नहीं है, तो आप चित्रा त्रिपाठी का न्यूज देखेंगे तो आपको पता कैसे मरे होंगे, हम ये कर रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं है। इसका मतलब आप गोदी मीडिया वाला न्यूज देखते हैं, इसलिए पता नहीं आपको। क्योंकि सैयद शाह हुसैन मरे, सैयद हम मानते हैं कि मरा होगा, गलतफहमी में मरा। सैयद साहब मेरा सवाल सुनिए, सारे पत्रकार जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे सोशल मीडिया जो भी प्रिंट मीडिया हो, सारे इस तरह के धर्म पूछ कर मारा गया, लेकिन चूक कैसे हुई सवाल कोई नहीं कर रहा है, चाहे बीपी हो, आज तक एनडीटीवी कोई भी हो। सवाल क्या होना चाहिए कि दूसरे देश से हमारे देश में घुसे के सवाल ये होनी चाहिए। देश के हमारे सहयोगी होंगे और कुछ इसमें कुछ आतंकी जो है देश के भी हैं, उनका घर उड़ाया गया, उनको मारा गया। जिम्मेदार है, जिम्मेदार हमारी सरकार है ना। नहीं, देखिए, जो लोग आतंकवादी देश के बनते हैं, जिम्मेदार वो नहीं है। उनको नहीं समझ में आता कि जिस देश में रहते हैं, क्या पाकिस्तान आपको मदद करेगा? पाकिस्तान में मुसलमानों की हालत क्या है, उस पर कोई बात करता है? थोड़ा दिन पहले की न्यूज पता होगा, एक मिनट, थोड़ा दिन पहले की न्यूज पता होगा, इंडिया से जो है ना खुफिया न्यूज पाकिस्तान को शेयर करने वाले कोई मुसलमान समाज से नहीं थे, वो हिंदू समाज से थे। आपको जानकारी होगी। ऐसे कई ऐसे न्यूज अभी सामने आए हैं जो न्यूज शेयर करने वाले, जो गुप्त जानकारी शेयर करने वाले, वो मुस्लिम समाज से नहीं बल्कि हिंदू समाज से, आपको जानकारी होगा। तो पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई न्यूज नहीं शेयर हुआ है। ये सब देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ अफवाहों का भी दौर चलता है। देखिए, बस एग्जैक्टली मैं यही कह रहे थे कि सोशल मीडिया का जो है अफवाह का दौर, धर्म पूछ कर मारा गया, ये 100% बात सही है, क्योंकि बंगाल साबित करता है। धर्म पूछ कर मारा गया, क्या वो आतंकवादी भारतीय थे? नहीं, वो विदेशी भी थे उसमें, और उसमें कुछ भारतीय लोग भी शामिल थे। भारत के मुस्लिम इसमें कैसे हुए? अच्छा ये बताइए कैसे इसमें मतलब, चलिए माने नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ नीतीश जी। अगर कोई दूसरे देश वाले धर्म पूछ के मारते हैं, उसका मकसद क्या हुआ कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम जो साथ में रह रहे हैं, सब लड़ाना है। और मुसलमानों को ये बात समझना चाहिए। नहीं, मैं यही बताऊँ, उसको लड़ाना। आप हिंदू है, मुस्लिम में कोई भाईचारा में कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वहाँ पैदा होता है जब आतंकवादी हमला जो है और धर्म पूछ है, कुछ तथाकथित हर समाज में खराब है ये। तो यही हम कहते हैं। तो फिर लोग जो है जाति और धर्म के नाम पर न्यूज क्यों चलाते हैं? नहीं चलाए नीतीश जी हम कह रहे हैं, उसका मकसद यही था कि देश के अंदर जो है आपसी भाईचारे को खत्म कर दे, हिंदू मुस्लिम के अंदर जो नफरत पैदा कर दे। और जैसा ये हादसा हुआ, ये घटना होने के बाद, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा गया, तो यहाँ के मुसलमान तो मारे नहीं। तो अगर हम लोग आपसी भाईचारे को खत्म करते हैं, जो मारने वाले हमारे दुश्मन है पाकिस्तान जो वो लोग हैं, हाँ, आतंकवादी संगठन वाले लोग हैं, उसका तो मकसद कामयाब हो गया।
मकसद का आपको यूज किसको किया? हम ही लोग का किया ना भाई। आपको तो भारत के मुसलमान को पाकिस्तान के मुसलमान यूज किए धर्म के नाम पे, लेकिन यहाँ जब धर्म की बात आती है देश कहाँ चला जाता है। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि हम सरिया से नहीं चुनाव में संघात के अधिकार हैं। एक चीज और पत्रकार महोदय आपको बताएंगे, घटना पहलगांव में हुआ है और उसके हम संवेदना व्यक्त करते हैं और हम तो बार बार बात कर रहे हैं कि सरकार को कड़ी से कड़ी जो है फैसला लेकर के पाकिस्तान का जो बीजा है, यहाँ के रहने वाले लोग सब कुछ ताल्लुकात खत्म कर लेनी चाहिए। हिंदुस्तान से जो फायदा हिंदुस्तान से जो फायदा पाकिस्तान को मिलता है वो फायदा को बंद कर देनी चाहिए, हमला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि किसी दूसरे देश वाले आपके घर में कैसे घुस जाते हैं? क्या हमारी सरकार इतना कमजोर हो गई है? कुछ लोग मिले हुए हैं। तो जिम्मेदार कौन है भाई? जिम्मेदार आपकी मानसिकता है, जिम्मेदार आप लोग हैं कि आप देश जब जान रहे हैं कि हमारा घर यहाँ है। पुलवामा अटैक का रिपोर्ट आया है, पुलवामा अटैक का अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं? कहाँ से आ गया था 200 किलो RDX? आप सर्च कीजिए भैया, एगो आया है। सुनिए, एगो प्रोग्राम होता है, एगो नेता का प्रोग्राम और विधायक का प्रोग्राम होता है, तो एक मेटल डिटेक्टर लगाया जाता है और उस मेटल डिटेक्टर से जो है ना एगो खैनी वाले चिनौटी पास नहीं कर सकते हैं। सोचिए 200 किलो RDX दूसरे देश से हमारे देश में कैसे आया? क्या हमारी लापरवाही नहीं है? हमारी सरकार की लापरवाही है कि नहीं है? इसकी मात्रा भी गूगल पे सर्च कीजिए, कम बताई गई है, घटाई गई है, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को पता नहीं कि RDX कितना आया था, क्योंकि RDX फटा तो पता कैसे चलेगा कि वजन उसका क्या होगा? क्या सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं इसमें कि नहीं? अगर जो BSF उस समय हमला हुआ अगर सेना पे, तो सरकार की जिम्मेदारी कैसे रही है? आप हुआ था कि हमला कालगांव में, उसका वर्तमान सरकार जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल जिम्मेदार है, क्यों नहीं है? कैसे वहाँ के लोग और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं आतंकवादी को भारत में, और जहाँ से आतंकवादी भारत में आते हैं वहाँ पे आप शक्ति क्यों नहीं बरतते हैं? इस चीज पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। पत्रकार महोदय एक चीज दिखाते हैं आपको, देखिए बीजेपी छत्तीसगढ़ का ये पोस्ट है और पोस्ट पे लिखा है धर्म पूछा जाति नहीं। मेरा सवाल है, चलिए मैं मानता हूं कि धर्म पूछ के जो उसका मनसा था, मेरा सवाल इस पर आ गया। लेकिन सरकार आरा वाले कांड पे जो पूछ के मारा है, जाति पूछ के मारा है, बिहार की सरकार अपने पोस्ट पे क्यों नहीं लिखा कि बिहार में जाति पूछ के मारा? क्या ये सवाल नहीं बनता? खुले फिल्म को विरोध किया जा रहा है जाति देकर। हमें पहले आरा की बात करें, आरा वाले पे जाति पूछ के मारा कि नहीं? पत्रकार महोदय क्या कहेंगे? देखिए यहाँ तो धर्म के नाम पर दंगे भी होते हैं। कभी भी आप बताइए कि पूरे भारत में एक मुस्लिम 100 हिंदू के बीच सेफ है कि नहीं? अगर ऐसी कोई घटना है कि 100 हिंदू के बीच एक मुसलमान रह रहा है, उसको कोई मार रहा है, तो हमको बताइए, उसका खबर हम चलाएंगे। लेकिन 100 मुस्लिम घर के बीच एक हिंदू है पूरे भारत में, बताइए, उसको 1 लाख का इनाम हम देंगे। कोई बताने वाला है? एक सवाल है नीतीश जी आपसे, भारत हिंदू राष्ट्र है या सेकुलर राष्ट्र है? इसका जवाब दीजिए आप। भारत तो अगर इसको ढांचे के रूप से देखा जाए, इसका भौगोलिक दृष्टि देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र है ये। हम भौगोलिक की अभी क्या इसको सेकुलर देश मानते हैं पूरे दुनिया के नजर में? नहीं, हम नहीं मानते हैं। हम नहीं, आप इसको हिंदू राष्ट्र मानते हैं? बिल्कुल। किस तरीके से? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। और सुनिए, हमने मुसलमानों को पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया, अफगानिस्तान दिया। हाँ, हमारा भूभाग हुआ। भारत का जो है भौगोलिक अगर देखा जाए क्षेत्र इसका, तो पूरा जो है ईरान, इराक सब भारत के में आता था, और हमारे मंदिर आज भी मिल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र आप मानते हैं जी? आप संविधान से देश चल रहा है साहब। संविधान से हम भी चलेंगे। तो हिंदू राष्ट्र संविधान का डिफरेंस है? नहीं, बाबा साहेब जो है सबसे पहले लिखे बताए हैं। कभी पढ़िए, ये क्यों नहीं बताया जाता दलितों को कि कभी भी 2 कौम एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक कौम सहिष्णु है हिंदू और दूसरा कौम जो है आक्रामक है, तो 2 कौम साथ कैसे रहेंगे भारत में? और संविधान के प्रथम पृष्ठ पे भगवान राम का फोटो है। और संविधान कौन लिखे थे? दोबारा जब संविधान का कुछ पन्ना खो गया था तो बाबा साहेब को याद था किस कहाँ पर क्या लिखा था। वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने जो उस चीज को लिखा, तो बताइए कि पहले पन्ने से राम का फोटो क्यों नहीं हटाए? ये सवाल क्यों नहीं लोगों को बताया जाता है? हम ये कहते हैं अंधभक्त बनिए, लेकिन इतना भी अंधभक्त मत बन जाइए कि उसका कोई तर्क नहीं मिले, कोई लॉजिक नहीं मिले। मतलब कि आप अपने आप को जो है कहते बीजेपी समर्थन अंधभक्त हो जाएगा। हम नहीं कह रहे, आप बोलते हिंदू राष्ट्र, हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र मानते हैं इस देश को, और फिर बोलते संविधान से चलते हैं। जब संविधान हिंदू राष्ट्र ही संविधान का मान्यता देता। पाकिस्तान में संविधान से देश चल रहा है, पाकिस्तान में कुरान से देश चल रहा है। देश में होता तो मनुस्मृति लागू रहता सर। नहीं, मनुस्मृति जो है, असली मनुस्मृति पढ़े हैं आप? मनुस्मृति में कहाँ लिखा हुआ कि दलितों को मार दिए? तो दलित अगर मारा जाता तो बाबा साहब को पढ़ाया कौन? ब्राह्मण।
दलित को अगर मारा जाता तो देवघर के मंदिर में प्रवेश कौन कराया? श्री कृष्ण सिंह। दलित को अगर मारा जाता तो आरक्षण जो दबाया गया था, और आरक्षण कांग्रेस के राज में दबाया गया था, उस आरक्षण को लाया। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? बाबा साहब को ब्राह्मण पढ़ाए कहाँ पे लिखा हुआ है? आपको जानकारी? आप पत्रकार है? उपाधि पढ़िए, हाँ? अम्बेडकर उपाधि पढ़िए, किसका जानकारी है? नहीं है। अम्बेडकर उपाधि फूले कौन कौन है? किसका है अम्बेडकर उपाधि? किसका है? किसका है? क्या को ब्राह्मण के नाम में अम्बेडकर लगता? बताइए आप जाइए, अभी भी मिल जाएगा। आप जाइए तमिलनाडु तरफ, अभी भी मिल जाएगा। दो चार को नाम बताइए ना जहाँ पे अम्बेडकर समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग अम्बेडकर लगाते बता हैं। देंगे, सर्च करके गूगल पे आप सर्च कीजिए, नहीं मिलेगा, ढेर सारा मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। पाकिस्तान को जो भी फायदा पहुंच रहा है, वो जो भारत सरकार को एकदम सब कुछ जो भी फायदा पहुंच रहा है, सब कुछ तत्काल प्रभाव से बंद कर देनी चाहिए। लेकिन क्या कहें, घटना पहलगांव में होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री शोक आकर के बिहार में मनाते हैं। दुखी है आप लोग? बिल्कुल भैया, क्या कह सकते हैं। भाषण से दुखी है जी। बिल्कुल, अरे जहां हुआ वहां जाके मनानी चाहिए। 370 हटाया गया था तो बोला गया था कि कश्मीर जाकर के जो है एकदम बिंदास घूम सकते हैं, लेकिन कहाँ चला गया? कैसे घूम सकते हैं? जम्मू कश्मीर का पहलगांव में जो भी हुआ, टूरिस्ट को लेकर के जो भी हुआ, उसके लेकर काफ़ी देश शोक में है। लेकिन कहा जाए तो हम सोशल एक्टिविस्ट, बिहार के 2 सोशल एक्टिविस्ट थे, एक दोनों थे अपने अपने बात को रखे। लेकिन इस सारे प्रक्रिया पर आप लोग क्या सोचते हैं? पहलगांव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत में जो भी अभी हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर आतंकवादी घुसे तो इनका जिम्मेवार कौन है? आप देख रहे हैं देसी तंत्र में सुजीत यादव। जय भीम, जय भारत।